हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम टायर 2023 सीडीपी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ग्रुप एंड ग्रुप फॉर्मेशन। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सेट्स में आए हुए हैं। 2017 के क्वेश्चंस देखेंगे हम कैसे आए हैं, डिस्कस करेंगे टॉपिक को। ये इसका पार्ट 1 है। सेकेंड पार्ट इसका बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएगा। वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा, कमिंग एग्जाम के लिए। इससे पहले मैंने सीडीपी कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, उस पर एक पूरा फुल वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको जाके देखिए, तभी आपको समझ में आएगा ये टॉपिक ग्रुप एंड ग्रुप फॉर्मेशन कहाँ से आया है। स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में ग्रुप एंड सोशल इन्फ्लुएंस में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, नेचर ऑफ ग्रुप, हाउ ग्रुप इज फॉर्म, ग्रुप कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका नेचर कैसा होता है, कितने टाइप्स के होते हैं ग्रुप्स, कितने उनकी किस्में होती है, और क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है ग्रुप का एक इंडिविजुअल के, एक शख्स के बिहेवियर में जब ग्रुप्स बनते हैं। ठीक है, तो सोशल लोफिंग होती है, ग्रुप पोलराइजेशन होता है, और इसकी डेफिनेशंस भी देखेंगे हम, इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कन्फर्मिटी देखेंगे, कंपाइलेंस देखेंगे एंड ओबीडियंस देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यूँ कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है इस टॉपिक से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछी गई है। क्या होते हैं ग्रुप? ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ टू और मोर पीपल हु इंटरैक्ट एंड आर इंटरडिपेंडेंट, have common motives, have a set of role, relationships among members and have norms that regulate the behavior of its member। तो दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ काम करते हैं, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पे निर्भर है। ठीक है, उनके कॉमन मोटिव्स है, कॉमन मोटिव्स शेयर करते हैं, और एक एक दूसरे के साथ नॉर्म्स जो है उसको रेगुलेट करते हुए। नॉर्म्स क्या होते हैं? ये एक टाइप का सोशल बिहेवियर होता है, रूल्स होते हैं जो फॉर्मल नहीं होते हैं। अंडरस्टैंड यानी हम समझ सकते हैं कि ग्रुप में रहने के लिए क्या रूल्स होते हैं, जनरल रूल्स जो है ग्रुप के वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन डायरेक्ट एग्जाम में पूछी थी कि ग्रुप क्या है, तो ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ टू और मोर पीपल हैविंग इंटरैक्ट एंड इंटरडिपेंडेंट एंड हैविंग कॉमन गोल्स, कॉमन मोटिव्स। नेक्स्ट है ग्रुप जो है किस पर डिपेंड करता है? प्रॉक्सिमिटी होना चाहिए, सिमिलैरिटी होना चाहिए थॉट्स में, जो लोग एक साथ काम कर रहे हैं, कॉमन मोटिव्स और गोल्स होना चाहिए, उनका एक ही मोटिव और एक ही गोल होना चाहिए। जैसे आप टीचिंग का ही एग्जांपल ले लीजिए, अगर स्टाफ रूम में बहुत सारे टीचर्स है तो एक उनका ग्रुप है, उनके बीच में कॉमन मोटिव्स क्या है कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है ना। सिमिलैरिटी होना चाहिए उनकी थिंकिंग में। प्रॉक्सिमिटी क्या है? रिपीटेड इंटरेक्शन विद द सेम सेट ऑफ इंडिविजुअल्स गिव अस अ चांस टू नो देम एंड देयर इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स। ठीक है, एक रिपीटेड इंटरेक्शन होता है एक दूसरे से, लोगों में ग्रुप में है ना, बार बार इंटरेक्ट करते हैं वो, तो उसकी वजह से हमको क्या किस चीज़ का मौका मिलता है? उनका इंटरेस्ट और उनका एटीट्यूड जानने का। तो रिपीटेड इंटरेक्शंस जो होते हैं वही प्रॉक्सिमिटी कहलाती है। सिमिलैरिटी होना चाहिए उनके जो सोच में है ना, उनके काम में सिमिलैरिटी होना चाहिए, और कॉमन उनके गोल्स होना चाहिए। तो ये आप तीनों भी चीज़ें याद रखेंगे, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी एंड कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स। इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ग्रुप को बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो प्रॉक्सिमिटी होना चाहिए, रिपीटेड इंटरेक्शंस होना चाहिए, सिमिलैरिटी होना चाहिए, और कॉमन मोटिव्स और गोल्स होना चाहिए आपस में उनके। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप। इस पे क्वेश्चन बने हुए हैं, आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, उसमें से एक नहीं है, ऑड मैन आउट आपको निकालना था, है ना। तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक? साइज, गोल्स, नॉर्म्स, स्ट्रक्चर, रोल्स, इंटरेक्शन एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी। ठीक है, एक क्वेश्चन देखे होंगे आपने 2017 में बना था कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ग्रुप की, तो वहाँ फूड दे दिया था। फूड कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ग्रुप की, नॉर्म्स है। ठीक है, जो हम बोलते नहीं है ऐसे रूल्स, फॉर्मल रूल, अनरिटन रूल्स हम जिसको कह सकते हैं, फॉर्मल नहीं है लेकिन अंडरस्टैंडेबल है, हम समझ सकते हैं कि क्या हमको ग्रुप में रहने के लिए जो है रूल्स फॉलो करना है। गोल्स, साइज, स्ट्रक्चर दिया हुआ था, रोल्स दिया हुआ था। ठीक है, इंटरैक्शन एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें जो है इन पे ही ग्रुप जो है डिपेंड करता है। ग्रुप का इन्फ्लुएंस क्या कैसे होता है ना, जब ग्रुप बनते हैं ग्रुप की वजह से क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है?
कन्फर्मिटी आ जाती है। कन्फर्मिटी क्या है, इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन पूछा था, और पूछा था कि कन्फर्मिटी किसने दिया है, तो शेरिफ। कन्फर्मिटी से रिलेटेड कौन है, शेरिफ। साइकोलॉजिस्ट का नाम आपको याद रखना है, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आप लिख के रख लीजिए आपके पास। कन्फर्मिटी किसने दिया था, तो शेरिफ ने दिया था। क्या है ये, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस है। सोशल इन्फ्लुएंस हो रहा है मगर इनडायरेक्टली हो रहा है। टेंडेंसी टू फॉलो नॉर्म्स इज नेचुरल एंड इट स्पॉन्टेनियस। देखिए यहाँ पे नॉर्म्स का मतलब दिया हुआ है कि नॉर्म्स क्या होते हैं, अनरिटन इनफॉर्मल रूल्स होते हैं, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम पीपल इन अ सिचुएशन, अलाउ द ग्रुप ऑफ फंक्शन स्मूथली। तो ऐसे अनरिटन रूल कहीं लिखे हुए नहीं है, इनफॉर्मल है, जनरल रूल्स है, जो एक दूसरे, जो पीपल एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं ना, जो हम एक दूसरे से चाहते हैं कि एक डिसिप्लिन हो, एक रूल्स जो हम फॉलो करें अगर हम ग्रुप में बैठे हैं, तो वो होते हैं नॉर्म्स। ठीक है, तो ये क्या है, कन्फर्मिटी एक टेंडेंसी है। क्या, किस टाइप की टेंडेंसी है, फॉलो करने की नॉर्म्स को। फिर है कंपाइलेंस, ये भी जो है ग्रुप का इन्फ्लुएंस होता है ग्रुप बनने की वजह से। एक्सट्रीम कंडीशन फोर्सिंग द पर्सन टू एक्सेप्ट इन्फ्लुएंस एंड बिहेवियर इन अ पर्टिकुलर वे इन रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अनदर पर्सन ग्रुप इवन इन द एब्सेंस ऑफ अ नॉर्म। ठीक है, तो एक एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है जब लोगों को कंपलसरी कर दिया जाता है कि आपको ये नॉर्म्स जो है पर्टिकुलर, इसको फॉलो ही करना है ना। थर्ड है ओबीडियंस, रिस्पॉन्स टू अ पर्सन इन अथॉरिटी। ओबीडियंट होना चाहिए, जो भी ग्रुप में आप काम कर रहे हो तो अथॉरिटी के आपको ओबीडियंस रहना है। डायरेक्ट एंड एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, ये डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट होता है ये, और कन्फर्मिटी जो है इनडायरेक्ट होता है सोशल इन्फ्लुएंस। तो ये आपको याद रखना है कि इनडायरेक्ट सोशल इन्फ्लुएंस क्या है, कन्फर्मिटी। डायरेक्ट जो है वो ओबीडियंस है, यानी आपको ओबीडियंट रहना ही है अथॉरिटी का। कंपाइलेंस जो है आपको एक्सट्रीम कंडीशन में सारे नॉर्म्स को फॉलो करना ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपके तीनों भी चीज़ें, जिस ग्रुप इन्फ्लुएंस जिसकी वजह से होता है, ग्रुप में जो इन्फ्लुएंस आता है, ग्रुप में हम रहने से किस टाइप का इन्फ्लुएंस आएगा, तो कन्फर्मिटी आएंगी, कंपाइलेंस आएगा, ओबीडियंस आएगा। ये तीनों भी चीज़ें इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम में, 100% चांसेस है इसके आने के। टकमैन स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। टकमैन ने कौन से स्टेजेस दिए थे ग्रुप फॉर्मेशन के, तो फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। फॉर्मिंग जब हमारी जो टीम है बनती है, ठीक है। फिर स्टॉर्मिंग, मेंबर्स स्टार्ट टू कम्युनिकेट their feelings but still view themselves as an individual rather than the part of the team। तो एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करते, पहले तो एक टीम बन जाएंगी, सिलेक्ट करेंगे अलग अलग मेंबर, सोसाइटी, अथॉरिटी, फिर वो स्टॉर्मिंग एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करेंगे। अभी वो टीम का पार्ट नहीं है बट एक दूसरे से इंटरेक्शन शुरू हुआ है यहाँ पे। फिर नॉर्मिंग होता है, पीपल फील पार्ट ऑफ द टीम, अब वो थोड़ा रियलाइज़ करने लगे कि हम यहाँ इसका हिस्सा है। फिर होता है परफॉर्मिंग, फिर टीम वर्क मिलके वो एक दूसरे पे भरोसा करके चीज़ों को परफॉर्म करते हैं बेटर के लिए। और द टीम कंडक्ट्स द असेसमेंट ऑफ द ईयर, और एक पूरा कंप्लीट कुछ काम जो उनको टास्क के कंप्लीट किए बाद क्या हो जाती है, एडजर्न हो जाती है। मीन्स अब वो जो है पूरा का पूरा उनका जो टीम है वो टूट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, एडजर्न हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरी जो है स्टेजेस होती है ग्रुप फॉर्मेशन की, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, FSNPA, ऐसा आप याद रख सकते हो, FSNPA। ठीक है, तो फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये स्टेप्स टकमैन ने दिए, ये भी याद रखना है। किस चीज़ के स्टेजेस है ये, ग्रुप फॉर्मेशन के। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ग्रुप, दो टाइप के होते हैं, एक फॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं। फॉर्मल ग्रुप्स जो ऑफिस में हम काम करते हैं, जो भी हम जहाँ भी हम ऑफिशियली जो है हम अपना कोई काम परफॉर्म कर रहे हैं, वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, तो वो होता है फॉर्मल ग्रुप। और इनफॉर्मल हमारी फैमिली मेम्बर्स, हमारे फ्रेंड सर्कल, ये हो जाते हैं। और दो टाइप के होते हैं ग्रुप्स, इन ग्रुप और आउट ग्रुप। इन ग्रुप यानी जो हमारे कंट्री के लोग हैं, तो वो सब क्या चाहेंगे, कंट्री का भला ही चाहेंगे, तो इन ग्रुप हो गए। आउट ग्रुप जो है वो दूसरी कंट्री के लोग कहलाएंगे, वो उनका अपना अलग लाइफस्टाइल है, उनके अपने अलग गोल्स है। तो एक इन ग्रुप हो गया और एक आउट ग्रुप। ठीक है, और फॉर्मल ग्रुप और इनफॉर्मल ग्रुप तो आपको पता ही है।
उसमें भी 3 कैटेगरीज है, जैसे कमांड ग्रुप होता है, एक टास्क ग्रुप होता है और एक कमिटी होती है। कमांड ग्रुप जो है फॉर्मल ग्रुप होगा जो सारा स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेगा, टास्क ग्रुप परफॉर्म करेगा उस चीज़ को, कमिटी जो है वो हैंडल करेंगी प्रॉब्लम्स को। तो ये फॉर्मल ग्रुप के अंडर में आ जाते हैं। सोशल ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप क्या होते हैं? सोशल ग्रुप पीपल वो एंजॉय ईच अदर कंपनी, तो फ्रेंड सर्कल आ जाएंगे इसमें। इंटरेस्ट ग्रुप डेट डेवलप इनफॉर्मली अराउंड द कॉमन इंटरेस्ट। न्यूज़ ग्रुप्स है ना, तो ये जो है उनके कॉमन इंटरेस्ट वाले ग्रुप, जिनका इंटरेस्ट कॉमन है, वो लोग मिलके एक अपना अलग ग्रुप बना लेते हैं इनफॉर्मली। उनका कोई फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, इनफॉर्मली वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट जो है वो कॉमन है। इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑन इंडिविजुअल। अब ग्रुप तो बन गया, ग्रुप के बनने से हमें देखे कि क्या इन्फ्लुएंस हुआ। अब इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी पे क्या होगा? तो सोशल लूफिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कमिंग एग्जाम। सोशल लूफिंग होगा, दिस इज द रिडक्शन इन इंडिविजुअल एफर्ट व्हेन वर्किंग ऑन अ कलेक्टिव टास्क। तो क्या होता है, जब एक साथ हम काम करते हैं ना, तो सोचते हैं कि हर इंसान अपना जो है एफर्ट्स नहीं लगा पा रहा है, कंबाइनली काम हो जा रहा है, तो इतना किसी एक बंदे पर जो है लोड नहीं आ रहा है, एफर्ट नहीं आ रहा, तो ये इसको कहते हैं सोशल लूफिंग। ठीक है, ये इंडिविजुअल, एक एक इंडिविजुअल पे इसका असर होगा। ग्रुप पोलराइजेशन होगा। ग्रुप पोलराइजेशन क्या होगा? ग्रुप्स आर लाइकली टू टेक मोर एक्सट्रीम डिसीजन देन इंडिविजुअल वुड टेक अलोन। तो ग्रुप पोलराइजेशन में पूरे का पूरा ग्रुप डिसीजन लेगा इंस्टेड ऑफ एक सिंगल इंडिविजुअल का जो है कुछ भी अच्छाई बाहर निकल के नहीं आएंगी, उसका कोई डिसीजन नहीं होगा, उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा, सारी चीज़ें ग्रुप में होंगी। ठीक है, तो ये जो है दो चीज़ें होती है, इंडिविजुअल पे, एक इंसान पे क्या असर होता है ग्रुप का। तो सोशल लोफिंग होंगी, यानी वो बंदा अपना फुल एफर्ट नहीं देगा। ठीक है, और ग्रुप पोलराइजेशन की वजह से भी उसका इंडिविजुअलिटी निकल के नहीं आएंगी, सारा काम डिसीजन ग्रुप में ही होगा। कॉजेज ऑफ ग्रुप पोलराइजेशन। अब क्या कॉजेज ग्रुप पोलराइजेशन के होंगे? जब ग्रुप पोलराइजेशन होगा तो ग्रुप का ही डिसीजन चलेगा ना, इंसान कोई अपना इंडिविजुअल नहीं दे सकता। तो इन द कंपनी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल यू आर लाइकली टू हियर न्यूअर आर्ग्यूमेंट्स फेवरिंग योर व्यू पॉइंट। तो आप अगर नई कंपनी में गए हो तो आपकी तरह बहुत सारे लोग होंगे जिनका सोचने का तरीका आपके जैसा होगा, तो वो आपको फेवर करेंगे। ठीक है, बी है कि बैंडवागन इफेक्ट। बैंडवागन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, व्हेन यू फाइंड अदर्स शेयरिंग योर व्यू पॉइंट, आप देखते हो ग्रुप में रह के कि आपका ही जैसा सोच दूसरों की है, वो अपना व्यू रख रहे हैं और वो व्यू जो उनका नज़रिया है वो आपसे मिल रहा है, तो आप फिर आप दिल में सोचोगे कि नहीं, मेरी भी जो सोच है वो पब्लिक में वैलिड है, उसको लोग मानते हैं। तो ये कौन सा इफेक्ट, ये आपके ऊपर इफेक्ट होगा जब आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनोगे, है ना, उनकी जो बातें सुनोगे और वो आपसे मैच होंगी, तो आप अपने आप में एक आप वैलिडेट अपने आप को समझोगे, है ना, कि ये जो है ये ग्रुप में मेरे जो है तरह के व्यू के लोग हैं। तो इसको बोलते हैं बैंडवागन इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कमिंग एग्जाम। When people have similar views as you are likely to perceive them as in group. अब आपके ही ग्रुप में आपकी तरह की सोच के लोग हैं तो आप उनके साथ रहना पसंद करोगे, है ना, अपने, और स्टार्ट आइडेंटिफाइंग विद देम, शो कन्फर्मिटी, व्यूज बिकम स्ट्रेंथेन। तो आपको अच्छा लगेगा, आप उनके साथ बैठना उठना पसंद करोगे, आपकी जो है एक आइडेंटिटी बनेगी और आपका जो है कन्फर्मिटी आएंगी आप में कि आप यहाँ इस ग्रुप के पार्ट हो, हिस्सा हो। तो ये ग्रुप पोलराइजेशन की वजह से होता है। ठीक है, ग्रुप पोलराइजेशन में क्या होता है, ग्रुप्स का डिसीजन चलता है तो सबकी सोच एक साथ मेल खाती है ना, जहाँ आपकी सोच मेल खाएंगी, वैलिड आप फील करोगे तो बैंडवागन इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ आपकी नई कंपनी में गए हो आप, आपकी तरह के सोचने वाले लोग हैं तो आपको फेवर करेंगे। आपने अगर कुछ बोला है तो आप फेवर करोगे, यहाँ आप किसी का सुनोगे जो आपके दिल में दिमाग में चल रहा है वो मैच खाएगा इसमें बैंडवागन इफेक्ट में। यहाँ आप कुछ बोलोगे तो आपका कोई दूसरे लोग फेवर करेंगे। और थर्ड में क्या होगा, जब सिमिलर व्यूज़ के लोग आपको पसंद करना शुरू करोगे तो आप उस ग्रुप का हिस्सा, आपको आपकी आइडेंटिटी मालूम पड़ेंगे और आप कंफर्म महसूस करोगे अपने आप को पब्लिक में। तो ये ग्रुप पोलराइजेशन की वजह से एक पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, इंडिविजुअल बिहेवियर में ग्रुप
पोलराइजेशन की वजह से ये 3 चीजें हो रही है, जिसमें से आपको याद रखना है तीनों भी, और बेन-वागॉन इफेक्ट भी आपको याद रखना है क्या होता है। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा हटके है टॉपिक सीडीपी जो आप अभी तक पढ़ रहे थे सीटेट के लिए ना, उससे थोड़े ये टॉपिक्स डिफरेंट है, बट आपका टाइट का पेपर इन्हीं टॉपिक्स से निकल के आया है, इसीलिए सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन सीडीपी की डिस्कस करूंगी। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में मालूमात नहीं है, तो शेयर कीजिए ताकि आपके एग्जाम में सीडीपी में आप अच्छा मार्क्स स्कोर करो, और आप ऐसा फील ना करो कि ये सिलेबस कहाँ से आ गया, ये तो हमें कुछ पता ही नहीं था, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में ये शेयर करोगे और उनको भी इसका फ़ायदा उठाना के लिए आपकी कोशिश रहेंगी। और नेक्स्ट वीडियो तक के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ग्रुप का डेफिनेशन ही नहीं लिखी मैंने।